दोस्तों मेरे नज़दीक प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन ये है कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल कर सकें। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो इन 24 घंटों में जो इंसान ज़्यादा नताइज लाएगा, ज़्यादा काम करेगा, स्मार्टली प्ले करेगा, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगा, वही इंसान ज़्यादा कामयाब होगा, उसको ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगी और हर जगह पे वो अपने गोल्स को जल्दी अचीव करते दिखाई देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 प्रोडक्टिविटी हैक्स बताने वाला हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 1, मेक अ रूटीन। दोस्तों अपनी एक रूटीन तय कीजिए। अपने 24 घंटों को आपने किस तरह गुजारना है उसकी एक रूटीन तय कीजिए। आपने कब सोना है, आपने कब जागना है, इसकी पूरी एक रूटीन होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप अपने दिन को 24 घंटों को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए और हर स्लॉट को 8 घंटे का रखिए, यानी कि प्रोफेशनल 8 घंटे, आपके पर्सनल 8 घंटे और नींद के लिए 8 घंटे। अब उन प्रोफेशनल आवर्स में और पर्सनल आवर्स में आप किस तरह क्या करते हैं और उनको किस तरह डिवाइड करते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए जब तक आपकी रूटीन नहीं होगी आप पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आपके पास एक एम्बिग्विटी सी होगी, आपको नहीं पता होगा मैंने कौन सा काम कब करना है और इस वजह से आपके पास कामों का लोड भी ज़्यादा होगा और आप प्रेशराइज्ड और स्ट्रेस्ड महसूस करेंगे। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 2, मेक अ टू डू लिस्ट, जिसे कि TDL भी कहा जाता है, यानी कि आपने रोजमर्रा के कामों की लिस्ट बनानी है। अपने कामों की लिस्ट बनाने के बाद आपने अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज आपने इस तरह से करना है कि आपने इन पे 80-20 रूल अप्लाई करना है। वो आप किस तरह से करेंगे कि जो आपके 20% काम होते हैं वो आपको बेसिकली 80% रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, यानी कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं वो अपने 20% दिन के कामों में से कमा रहे होते हैं। आप जितना पैसा ले रहे हैं वो आपकी कंपनी के 20% क्लाइंट में से आपके 80% रेवेन्यू आ रहा होता है। तो आपने अपने दिन के वो 20% काम निकालने हैं जिनको करने से आपके नताइज, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इनकम, आपकी जो गोल्स की अचीवमेंट है वो ज़्यादा होती है। आपने उन कामों को प्रायोरिटी पे रखना है और उन पे अपनी एनर्जी और फोकस ज़्यादा लगाना है। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 3, चीज़ों को याद रखने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। दोस्तों आपके जो भी काम हैं, आपके टास्क हैं, आपके गोल्स हैं, आपके फॉलोअप्स हैं, आपके जितने भी आपने लोगों को कॉल करनी है या आपने कोई प्रपोजल देना है या आपके कोई डेडलाइंस हैं, कोशिश करें कि आप उन सब चीज़ों को लिख लें ताकि आपको ये चीज़ें याद मत रखनी पड़े। हो सकता है किसी की बर्थडे हो या फिर कोई भी किसी की अहम डेट हो सकती है, एनिवर्सरी डेट हो सकती है या फिर कुछ और अहम डेट हो सकती है। आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यह भी हो सकता है कि आप एक मैनुअल ले लीजिए, मैनुअल डायरी ले लीजिए, उस पे बना लीजिए या फिर आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लें जिस पे आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। आपको मैनुअल डायरी का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलती, क्योंकि आप जब भी मोबाइल पे जाते हैं तो मोबाइल पे आप एक ऐप से दूसरी ऐप की तरफ कब चले जाते हैं आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता। एक प्रो टिप मैं आपको ये दूंगा कि आप एक ग्रुप बना लीजिए, अपने किसी फैमिली मेंबर को एक ग्रुप में ऐड कीजिए, खुद भी आप उस ग्रुप में हों और आप उस फैमिली मेंबर को बताकर रिमूव कर दीजिए। ये याद रखिएगा कि बाज़ों का लोगों को आप ऐड भी करें तो वो नाराज़ हो जाते हैं बगैर मर्जी के, और रिमूव भी करें बगैर मर्जी के तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आपने एक ऐसा ग्रुप बनाना है, किसी को बता दें, उसको ऐड कर दें थोड़ी देर के लिए, फिर उसको रिमूव कर दें और उस ग्रुप में आप अपने साथ जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आपके टास्क हैं, आपकी डेडलाइंस हैं, वो आप लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। आप वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हैं और लिख कर भी वहाँ पर अपनी चीज़ें सेव रख सकते हैं। ये भी एक टिप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों को याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को या उन चीज़ों को जिनको आप ज़रूरी नहीं समझ रहे, आप उनको भूल सकते हैं। इसके साथ साथ आप कम से कम अपने एक हफ्ते का शेड्यूल बनाइए। जो आपका गूगल कैलेंडर है उस पर अपना एक हफ्ते का शेड्यूल लाजमी तौर पर बना लीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपका ये हफ्ता किस तरह से गुजरने वाला है, आपने किन कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किन कामों पर आपका टाइम सर्फ होने जा रहा है, मीटिंग्स किसके साथ हैं, ट्रैवलिंग कब है, किसको कब कितने बजे मिलना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक कैलेंडर पे बना लेंगे, गूगल कैलेंडर पे, तो जहाँ पर आपका मोबाइल होगा वहीं पे बैठे बैठे आप अपना पूरा हफ्ता वहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 4, पोमोडोरो रूल। ये रूल हमें ये कहता है कि आपने जब भी काम स्टार्ट करना है तो उसके 25 मिनट के बाद आपने ब्रेक लेनी है, वो भी 5 मिनट की, और उसके बाद दोबारा से आपने 25 मिनट काम करना है और उसके बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। इसी तरह
4 दफ़ा जब ये आप स्लोट्स कर लें तो उसके बाद फिर आपने आधे घंटे की ब्रेक लेनी है। कोशिश कीजिए कि जब आप 25 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक लें तो उसमें आप खुद को रिलैक्स करें। कोई आप म्यूज़िक सुन लें या थोड़ा सा कोई नेचर को देख लें या आप आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट कर लें। तो अगर उसके दौरान आपने मोबाइल पर चले गए और मोबाइल पे आपने चीज़ें करना शुरू कर दी तो फिर आप दोबारा से अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो जो फोकस और एनर्जी आप अपने काम पर लगा रहे थे वो किसी और काम पे चली जाएगी और इसी तरह आपका नुकसान होगा। प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं आ पाएगी। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 5, दोपहर में पावर नैप लीजिए, जिसे कि कैलुला भी कहा जाता है। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पावर नैप ले सकते हैं, जिनके पास सहूलियात होती हैं, बेड वगैरह या जो भी है उनके पास है और वो पावर नैप ले लेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त में ऑफिस में होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कम से कम सो तो नहीं सकते। तो आप यूँ कीजिए कि आप अपनी चेयर पर रिलैक्स हो जाएँ, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने इमोशंस को रिलैक्स करें और अपनी पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको थोड़ी देर के रिलैक्स करें और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेट लाजमी तौर पे कीजिए। ये एक तरह का रिफ्रेशर है। आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे, आपके अंदर दोबारा से एनर्जी आ जाएगी और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दम के साथ आप अपने काम का दोबारा से आगाज करेंगे। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 6, रिस्पेक्ट योर वर्क स्पेस, रिस्पेक्ट योर वर्क इन्वायरमेंट। आप जिस जगह पर बैठकर काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसे क्लीन रखिए। वहाँ पर आपने सोना नहीं है, वहाँ पर आपने बैठ के खाना नहीं खाना, स्नैक्स नहीं लेने और वहाँ पर बैठ के आपने वो कोई भी हरकत नहीं करनी जो कि आपके काम से अलावा हो। क्योंकि अगर आप वहाँ पर करेंगे, आपने अपना टिफ़िन रखा हुआ है, वहीं पर बैठ के आप खाना खा रहे हैं, वहीं पर बैठ के आप जो है वो स्नैक्स मंगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मैस क्रिएट होगा वो आपको कभी भी वो सुकून नहीं देगा, वो एक मेंटल पीस नहीं देगा और आपका फोकस नहीं आने देगा जो कि वर्क इन्वायरमेंट पे, वर्क टेबल पर आपका होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपनी वर्किंग स्पेस की रिस्पेक्ट करेंगे और पूरे फोकस से और उन तमाम तर चीज़ों को तरतीब देते हुए बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे जाएगा जिन पर आप अपना फोकस लाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 7, डिफाइन मीटिंग टाइम। दोस्तों, हम जिसके साथ भी मीटिंग करते हैं ना तो सामने वाला ये समझता है कि बस हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक की तरफ हम चलते चले जाएंगे और वो मीटिंग कम और गुफ्तगू बराए गुफ्तगू ज़्यादा बन जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी के साथ मीटिंग रखें ना तो आपने डिफाइन कर देना है कि ये 10 बजे की मीटिंग है, ये 7 बजे शुरू होगी, 7:30 बजे ख़त्म हो जाएगी, ताकि सामने वालों को एक क्लियर मैसेज चला जाए कि आपने जब उनके साथ मीटिंग करनी है तो आपके पास सिर्फ आधा घंटा ही है। तो आधे घंटे में आपने तमाम तर चीज़ों पर बात करनी है, हर एस्पेक्ट पे बात करनी है जिन पे आप बात करना चाहते हैं और उसका कोई फैसला लेना है और आपने उस आधे घंटे में वो फैसला लेकर उठना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप डिफाइन नहीं करेंगे टाइम, चाहे वो फिर क्लाइंट के साथ है, आपकी अपनी टीम के साथ है, तो आप गुफ्तगू बराए गुफ्तगू में आ जाएंगे और कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होगी। आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे आप चले जाएंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं हो पाएगी और आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देंगे। प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 8, सबसे अहम नुक्ता है ये, लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। दोस्तों, ना कहना सीखिए। दोस्तों, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज ये चीज़ें ज़ाया करते रहेंगे उन चीज़ों में जो कि आपके लिए बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है, जो कि आपकी प्रायोरिटीज़ में बिल्कुल नहीं आती। लेकिन क्योंकि आप मुरव्वतन या आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो दूसरों को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे। वो जो भी कहेंगे हमने इस काम के लिए जाना है, उस काम के लिए जाना है, आप प्लीज़ टाइम दे दें, आप हाँ करते चले जाएंगे और उसके एंड में क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखेंगे तो आपके अपने काम नहीं हुए होंगे। तो ना कहना सीखिए बड़े पोलाइटली, बड़े प्यारे अंदाज से, और आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो अपने टीममेट्स को, अपने साथ वालों को, घर वालों को प्रॉपरली कन्वे करें ताकि उन्हें पता हो कि ये शख्स जब काम करने बैठता है तो इसको हमने फ़लाँ चीज़ के बारे में नहीं कहना। तो आप जब तक कन्वे नहीं करेंगे अपनी वैल्यूज़ को तो सामने वाले को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने आपको किस वक्त डिस्टर्ब करना है और किस वक्त नहीं करना। तो प्रॉपरली कन्वे कीजिए
ताकि आप लोगों को अपने साथ अलाइन कर सकें और वो आपको डिस्टर्ब करने के बजाय आपको सपोर्ट करें आपके मोटिव्स में, आपके गोल्स में। वीडियो के इख्तिताम पे मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। दोस्तों, दिन के इख्तिताम पर एक लिस्ट ज़रूर बनाइए उन कामों की जो कि आपको नहीं करने थे लेकिन फिर भी आपने किए। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मैंने कौन से काम नहीं करने, तो आप अगले दिन पूरे फोकस के साथ और कॉन्शियसली वो काम नहीं करेंगे और अपना कीमती वक्त बता लेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो कि मैंने आपको बताई प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की वीडियोस और इसी तरह के टॉपिक्स में मैं बात करता रहूँगा। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए और ये भी बताइए कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए कौन से हैक्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैं भी जान सकूं और मैं भी अपनी प्रोडक्टिविटी को मज़ीद बेहतर कर सकूं आपके हैक्स को जानते हुए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शोएब इमाम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें।